श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्री संप्रदाय के 5वें आलवार कुलशेखर आलवार के विषय में श्रवण करेंगे, जो भगवान के कौस्तुभ मणि के अंश माने जाते हैं। भगवान वैकुंठ में रहते हैं। भगवान के अलग अलग आयुध, भगवान के अलग अलग पार्षद इस पृथ्वी पर किसी अंश के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान उनको संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं। और उनके प्रकट होने का कारण यही है कि मनुष्य समाज में शुद्ध भक्ति का प्रचार हो। तो आज हम कुलशेखर आलवार के विषय में सुनेंगे। ये एक राजा थे, बहुत महान राजा थे। राजा के साथ साथ भगवान के महान भक्त भी थे। प्रारंभिक काल में कुलशेखर एक राजा थे। वे केरल देश के चंद्रवंश काल के राजा धृतव्रत के पुत्र थे। उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के माघ मास में पूर्णिमा के 10वें दिन शुक्रवार को कोलिलपट्टन, चोलपट्टन, केरल में हुआ। वैष्णव भक्तों का मत है कि तमिल प्रबंधों के अनुसार कुलशेखर का प्राकट्य भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर सुशोभित कौस्तुभ मणि के रूप में हुआ था। कुलशेखर का तिरु नक्षत्र जन्म का श्लोक इस प्रकार है। कुंभे पुनर्वसौ जातम केरले चोलपट्टने कौस्तुभासम धराधीशम कुलशेखर माशये। मैं केरल देश के राजा कुलशेखर को नमन करता हूं, जिनकी राजधानी चोलपट्टन है और जिनका प्राकट्य कुंभ राशि के पुनर्वसु लग्न में हुआ है, जो भगवान विष्णु की छाती पर सुशोभित कौस्तुभ मणि का स्वरूप है। दक्षिण भारत के भूतपूर्व राजवंशों में चेर वंश प्रसिद्ध है, जो चेर नाडु पर शासन करता था। कुलशेखर इस राजवंश के एक प्रतापी राजा थे। चेर वंश के राजा लोग बड़े विष्णु भक्त होते थे। इनके पिता शेर नरेश तिड्डव्रतन थे। कुलशेखर बचपन से ही बड़े ज्ञानी एवं भक्त थे, साथ ही बड़े वीर और निपुण भी। इनके उत्तम गुण और निपुणता देख पिता ने इनके हाथ राज्य की बागडोर सौंपकर इनका राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद वे परंपरा के अनुसार तपस्या करने वन में चले गए। कुलशेखर ने राज्य शासन संबंधी सभी क्षेत्रों में अपनी कुशलता बढ़ाई और उत्तम ढंग से राजकाज संभाला। तो इनका थोड़ा सा जीवन इतिहास यहाँ पे बताया गया है। शुरुआत के काल में कुलशेखर एक राजा थे। केरल देश में चंद्रवंश काल था उस समय, और वहां के राजा धृतव्रत के पुत्र माने जाते थे ये। तो उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। माघ मास था, पूर्णिमा का 10वां दिन शुक्रवार था और कोलीपट्टन केरल में इनका जन्म हुआ। वैष्णव भक्तों का ऐसा भी मत है कि तमिल प्रबंधों के अनुसार कुलशेखर का जो प्राकट्य है भगवान विष्णु की छाती पर जो कौस्तुभ मणि है, जो बहुत सुशोभित होता है, चमकता रहता है, उस रूप में हुआ था। तो दक्षिण भारत में पहले जितने भी राजवंश हुए हैं उसमें से चेर वंश प्रसिद्ध था और चेर नाडु पर शासन किया जाता था। कुलशेखर इस राजवंश के प्रतापी राजा थे और चेर वंश के कई राजा बड़े भगवान विष्णु के भक्त होते थे। इनके पिता शेर नरेश तिड्डव्रतन थे। अब कुलशेखर बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे, भक्त थे, बड़े वीर थे, निपुण भी थे। इनके उत्तम गुणों को, निपुणता को देखकर इनके पिता ने इनको राज्य की बागडोर सौंप दी, इनका राज्याभिषेक कर दिया। अब परंपरा के अनुसार जो भी राजा बनता है उसको पहले तपस्या करने के लिए वन में जाना होता है। तो कुलशेखर भी जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए, भगवान पे अपना ध्यान लगाने के लिए। और इस प्रकार से राजा कुलशेखर ने राज्य से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपनी कुशलता को बढ़ाया, उत्तम ढंग से राजकाज को संभाल लिया।
कुलशेखर अपना परिचय अपनी एक सूक्ति में इस प्रकार देते हैं। कोल्लिल कावलन, कोल्ली नगर के रक्षक, कुड्डुल नायकन, कुड्डल शहर के नायक, कोल्लिक्कीन कुलशेखरन, कोलिकोडु के अधिपति। कोल्ली वर्तमान कोल्लम क्षेत्र दक्षिण में केरल राज्य है। कुडल मुदरै दक्षिण में है। कोलिकोडु वर्तमान कोलिकोडु कैलिकट है। इससे यह स्पष्ट है कि इन तीनों शहरों से आवृत प्रदेश इनके शासन के अंतर्गत थे। स्वयं एक बड़े देश का शासक रहते हुए अपने बारे में उनका यह निम्नलिखित कथन प्रेरणादायक है। माल अड़ी मुड़िमेल कोल माम कुलशेखरन, अर्थात भगवान के श्री चरण अपने सिर पर धारण करने वाला कुलशेखरन। अपने आप को भगवान का महान भक्त मानते हैं और चाहते हैं कि भगवान के जो चरण कमल है वो मेरे सिर पे मैं आप धारण करूं। कुलशेखर भगवान श्री राम के श्री चरणों को ही किरीट के रूप में धारण करना चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं। इनकी दृष्टि में यही सच्चे सम्राट का उत्तम लक्षण है। कुलशेखर प्रबल चतुरंग बल सैनिक दल वाले एक शक्तिशाली राजा थे। चतुर प्लस अंग प्लस बल, चतुरंग बल। चतुर मतलब चार, अंग मतलब विविध और बल मतलब सैनिक। बल का अर्थ रथ भी है, हाथी भी है। तो इस प्रकार से इनकी शक्तिशाली सेना थी जिसमें दल, घोड़े, सैनिक वे सब आते थे। वे अपने सभी पड़ोसी देशों के राजाओं को पराजित कर केरल देश के एक छत्र राजा बन गए। वे उन्नत आदर्शों, कृपा और उदारता के ऐसे सम्राट थे कि उन्होंने सभी शासकों को अपनी मुट्ठी में रख लिया और किसी अन्य शक्तिशाली शासक द्वारा कम शक्तिशाली शासक को सताने नहीं दिया। तो सभी शासकों से युद्ध करके उनको अपनी मुट्ठी में कर लिया और कोई बड़ा शासक होता था वो छोटे राजा को सताता था, तो ऐसा होने वह नहीं देते थे। राजा कुलशेखर के शासन काल में संपूर्ण केरल देश में पूर्णतः शांति व सौहार्द का वातावरण था। निस्संदेह वे विस्तृत आकाश में उज्जवल सूर्य या अनगिनत टिमटिमाते तारों के मध्य चंद्र की भांति थे। मैं पहले भी सुना, इनका श्रृंगार, इनका जो आभूषण है वो भगवान राम के चरण कमल थे। उन्हीं को मुकुट के रूप में वे अपने सिर पर धारण करना चाहते थे और वे कुछ नहीं चाहते थे। भगवान राम के बड़े परम भक्त थे। जब भी राजा बने तो उनके शासन काल में शांति रही, सौहार्द का वातावरण रहा, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और ऐसा लगता था पूरे आकाश में छोटे छोटे तारों के बीच में एक चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। समय के बीतने के साथ साथ भक्तों व पवित्र शास्त्रीय विद्वानों की संगति व मित्रता के फलस्वरूप वे श्रीमन नारायण की परम स्वामी और ब्रह्मांड के रचयिता व पालक के रूप में पूजा व प्रशंसा करने लगे। अब जैसे जैसे भक्तों का संग मिलता गया उनकी भक्ति बढ़ती गई। भगवान का गुणगान करते, भगवान की पूजा करते, भगवान की प्रशंसा में लगे रहते। परिणाम स्वरूप वे राजस, अहंकार, तामस, स्वार्थ गुणों से दूर हो गए और सत्व गुण, शुद्ध पवित्र गुण के मूर्त स्वरूप बन गए। उनके राज्यकाल में प्रत्येक वर्ग के नागरिक संतुष्ट व प्रोत्साहित थे। अब जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते गए उनका जो रजोगुण, तमोगुण था, अहंकार था, स्वार्थ था, इन गुणों से वे दूर होते गए और शुद्ध पवित्र गुण में वे स्थित हो गए। उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक संतुष्ट रहता था। वह प्राचीन काल के जनक महाराज की ही भांति एक राजऋषि थे, इसलिए वह सभी राजाओं के मध्य एक रत्न की भांति थे। इसके अतिरिक्त कुलशेखर एक महान विद्वान व श्रेष्ठ कवि भी थे। तो इनकी तुलना महाराजा जनक से की जाती। महाराज जनक जो माता सीता के पिता थे, राजऋषि भी थे और सभी राजाओं के बीच में एक रत्न की भांति चमकते रहते थे।
और राजा होने के अतिरिक्त एक महान विद्वान भी थे, श्रेष्ठ कवि भी थे, कविताएं भी लिखते थे। अब कविताएं तो भगवान के विषय में ही लिखेंगे। ये उनका गहन चिंतन था कि राजा कुलशेखर ये देख पाए कि पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ आत्मज्ञान के अभाव के कारण जीवन के परम लक्ष्य को भूल गया है। वह शाश्वत वैष्णव शक्ति को पूर्णतः विस्मृत कर चुका है और अज्ञानवश अनुपयुक्त आनंद प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह शाश्वत आनंद परमानंद को खोने की अत्यंत दुखद दशा में रहता है। इसलिए वह अपने राजसी आनंद, राजसी जीवन और हाथी के पीठ के हौदे वाली राजसी शोभा यात्राओं को नापसंद करते थे। अब राजा कुलशेखर का ऐसा चिंतन था, वह ऐसा सोचते थे कि पारिवारिक व्यक्ति, जो गृहस्थ व्यक्ति है, आत्मज्ञान के अभाव के कारण जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको भूल चुका है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता तो उसको ये भी पता नहीं होता कि लक्ष्य क्या है जीवन का। ऐसा गृहस्थ व्यक्ति शाश्वत वैष्णव शक्ति को भूल चुका होता है और अज्ञानवश इस संसार के भोगों में आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार वह शाश्वत आनंद परमानंद को खोने की अत्यंत दुखद दशा में रहता है। शाश्वत आनंद क्या है? कृष्ण प्रेम। जब व्यक्ति संसार के भोगों में लगकर शाश्वत आनंद को खो देता है तो उसकी दशा बहुत दुखद होती है। इसलिए राजा कुलशेखर राजसी आनंद हो, राजसी जीवन हो, या ज्यादातर राजा लोग जो हाथी की पीठ पे बैठते थे, राजसी शोभा यात्राओं में भाग लेते थे, राजा कुलशेखर इन सब चीजों को पसंद नहीं करते थे। इससे रजोगुण बढ़ता था और रजोगुण बढ़ने पर भगवान की शुद्ध प्रेम में भक्ति हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाती थी। विभीषण की ही भांति जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी पत्नी, संतान, परिचित, सगे संबंधी, देश, अपना आनंद निधि आदि त्याग दिया और भगवत चरणों में पूर्णता समर्पण कर दिया, उसी प्रकार राजा कुलशेखर ने समस्त सांसारिक सुविधाओं व आनंद को त्याग कर श्रीरंगम जाने का निश्चय किया, जहां वह अपने शेष जीवन को श्रीरंगम में अनंत शयन या भगवान श्री रंगनाथ जी की पूजा आराधना करना चाहते थे। वह श्रीरंगम की तीर्थ यात्रा के लिए उचित समय के दिन की योजना बना रहे थे। अब भगवान के परम भक्त थे विभीषण, उन्होंने भी अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपनी पत्नी, संतान, परिचित लोग, सगे संबंधी, देश, अपना खजाना, सब कुछ भगवत चरणों में समर्पण उन्होंने पूर्ण रूप से कर दिया था। उसी प्रकार से राजा कुलशेखर भी सभी सांसारिक सुख सुविधाओं व आनंद को त्याग कर भगवान श्री रंगनाथ जी की सेवा करने की इच्छा रखते थे। अब उन्होंने निश्चय किया कि मैं श्रीरंगम जाकर तीर्थ यात्रा करूंगा और भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाऊंगा। तो तीर्थ यात्रा के लिए उचित समय के दिन की योजना वह बनाने लगे। मुकुंदमाला स्तोत्र का प्रथम श्लोक, जो कि द्वितीय श्लोक से प्रारंभ प्रबंध का परिचय स्वरूप है, उल्लेख करता है, मैं राजा कुलशेखर को हार्दिक नतमस्तक हूं, जिनकी राजधानी पवित्र श्रीरंगम को जाने वाले पथिकों की शोभा यात्राओं की संगीतमय ध्वनियों द्वारा नित्य प्रति गुंजायमान होती है। राजा कुलशेखर की तिरुवेंगदम, तिरुमला जाने की हार्दिक इच्छा थी, जहां स्वामी पुष्करणी सरोवर है, जिसे भक्तों द्वारा पवित्र गंगा नदी से भी अधिक पवित्र माना जाता था, जहां असंख्य महान भक्त अपना ध्यान केंद्रित कर भगवान की पूजा अर्चना द्वारा तपस्या करते हैं, और जहां राजा कुलशेखर ने एक मनुष्य की बजाय एक पशु, पक्षी या वृक्ष की भांति रहने की इच्छा की। इसके अतिरिक्त वे भारत की सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन की इच्छा रखते थे। अब मुकुंदमाला के द्वारा एक श्लोक आता है, ये जो ग्रंथ है राजा कुलशेखर ने ही लिखा है। तो उनका उस मुकुंदमाला स्तोत्र का जो प्रथम श्लोक है, जो दूसरे श्लोक से ही
प्रबंधन का उनका परिचय स्वरूप है, वो उल्लेख करता है कि राजा कुलशेखर को हार्दिक नतमस्तक है, जिनकी राजधानी से होकर कई लोग पवित्र श्रीरंगम तीर्थ को जाते हैं और ये रास्ता भगवान की संगीतमय शोभा यात्राओं ध्वनियों द्वारा नित्य प्रति गूंजता रहता है। अब राजा कुलशेखर तिरुमला जाने की इच्छा रखते थे। उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि मैं तिरुवेंगदम जाऊं, तिरुमला जाऊं, जहां पे पुष्करणी है, जिसको भक्त पवित्र गंगा नदी से भी अधिक पवित्र मानते हैं, जहां पर असंख्य महान भक्त जाकर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना द्वारा तपस्या करते हैं। अब कुलशेखर भी चाहते थे मैं वहां पर एक मनुष्य को छोड़कर एक पशु बनूं, पक्षी बनूं, वृक्ष की भांति रहूं। भगवान के धाम में मुझे कोई भी शरीर मिले मुझे स्वीकार है, मनुष्य शरीर को छोड़ के भी कोई दूसरा शरीर मिलेगा वो भी मुझे स्वीकार्य है। और राजा कुलशेखर इसके अलावा भारत के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने की इच्छा भी अपने मन में रखे हुए थे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन उनका विशेष आकर्षण था भगवान का जो परम पवित्र चरित्र है रामायण, उसका श्रवण करना। रामायण के श्रवण में इनका मन इतना लगता था, इनकी भक्ति इतनी उद्भूत हो जाती थी, इतना भक्ति में इनका उत्साह बढ़ जाता था कि बहुत सुंदर लीला है। जब वे रामायण श्रवण करने बैठते थे तो रामायण के चरित्र में पूरी तरह प्रवेश कर जाते थे और ऐसा लगता था कि रामायण इनके सामने ही घटित हो रही है। तो रामायण को किस प्रकार से राजा कुलशेखर श्रवण करते थे और श्रवण करने की विधि यही है जो हमें सीखनी चाहिए राजा कुलशेखर से। तो रामायण किस प्रकार से श्रवण किया जाता है, भगवान की लीला में किस प्रकार से प्रवेश किया जाता है, इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।